तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम योर होम। ठीक है, आप घर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बहुत लोगों का मिथ होता है कि हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना बहुत बड़ा रिस्की काम है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है, किन से मिलना है, कैसे इसको मैं कर सकता हूँ। तो ये जो आपके कन्फ्यूजन्स थे इसको मैं इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हो और आप अपने बिजनेस जो भी आप करना चाह रहे हो या कर रहे हो या बिगनर हो इस मार्केट में कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, आ जाते हैं चूज द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर योर एक्सपोर्टिंग बिजनेस। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका काम है उसको क्या आपको करना है कि आप अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हो इंडिया से जो भी आउट ऑफ कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको एक राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब ठीक है राइट प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, राइट प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसको देखना है कि इसकी डिमांड है कि नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट भी कर लिया, इसका डिमांड है नहीं। अब लोग क्या करते हैं, अब उनको समझ में आता नहीं है कि कैसे मेरे को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही करते हैं, वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाते। मैं आपको इजीली तरीके से बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई शहर से हो या गांव से हो, आप जहां से भी हो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके नियर बाई कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप उसको इजीली आपको मिल सकता है और वहाँ से वो चीपेस्ट रेट में आपको मिल जाए और उसको आपको लेके रख लेना है। फिर उसको देखना है कि वहाँ पे डिमांड है, फिर उसको डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, आप गांव के रहने वाले हो, ठीक है, तो गांव में क्या होता है, सीधी सी बात है, गांव में भाई खेती होती है, सब खेती करते हैं और खेती से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो अब आपको वहाँ पे क्या करना है कि खेती में चावल होता है, गेहूं होता है, बाजरा होता है या जो भी दाल वगैरह पल्सेस जो भी होता है, ठीक है, चना होता है। तो आपको पहले देखना है कि सबसे सस्ता मेरे गांव में क्या मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके गांव में गन्ने की खेती होती हो तो शुगर केन से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आपको पता है शुगर बनता है, जैगरी बनता है, जैगरी में गुड़ होता है। ठीक है, तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि हाँ भाई, जो भी मैं बेचना चाह रहा हूँ, वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो डिमांड कैसे है। अब उस डिमांड को देखने के लिए हम आ जाते हैं, सीधी सी बात है, हम क्रोम पे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्रोम पे सीधा हम सर्च करते हैं। ठीक है, अब सीधा हमने सर्च कर दिया टॉप 10 मोस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वो टॉप 10 कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, पहला आ जाते हैं लेदर। लेदर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया से बहुत ही लार्ज मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। ऐसे ही हमारा जम्स ज्वेलरी है, ऑटोमोबाइल्स है, फार्मास्यूटिकल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक है, डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, फिर हैंडलूम्स है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये सारे प्रोडक्ट्स में से आपके जो नियर बाई में कौन सा प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या है, फूड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा सर्च कर लेंगे फूड प्रोडक्ट को। ठीक है, यहाँ से हम सर्च करेंगे फूड प्रोडक्ट को। यहाँ से हम नीचे आ गए, यहाँ से सीधा किए एक्सपोर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट के आगे लिख देते हैं, सीधा फूड लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया मोस्ट एक्सपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। देखिए, अब फूड प्रोडक्ट में क्या क्या आपका आ जा रहा है, देखते हैं। ऊपर ही सबसे ऊपर ही आपको ये दिखा दे रहा है, राइस दिखा दे रहा है, बासमती राइस दिखा रहा है, ग्राउंडनट्स आपका दिखा दे रहा है, लिग्मी दिखा दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं। ठीक है, अब देखिए विच फूड प्रोडक्ट इज मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला कौन सा है, वो है राइस। ठीक है, राइस जो है सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है हमारे इंडिया से जो एक्सपोर्ट होने वाला है वो है राइस। ठीक है, तो सीधी सी दिखा रहा है राइस जो है हमारे इंडिया पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, शुगर है, स्पाइसेस है। ठीक है,
बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इसको आपको पहले सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर आ जाना, ठीक है। फिर विच प्रोडक्ट इज मोस्ट एक्सपोर्टेड, तो हमने देख लिया है। विच फूड क्रॉप एक्सपोर्टेड इन इंडिया, ठीक है। अब सीधा से यहाँ पे हम आ जाते हैं कौन सा क्रॉप प्रोडक्ट है, ठीक है। द मेजर एग्री प्रोडक्ट ऑफ इंडिया आर, ठीक है। एक बासमती आपका हो गया, नॉन बासमती हो गया, स्पाइसेस हो गया, कैशू नट्स हो गया, ठीक है, ऑयल केक हो गया, मील हो गया आपका, टोबैको, टी, कॉफ़ी, ठीक है, मैरिन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि सबसे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं कि यहाँ पे है, कहाँ गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। अब टी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमारे इंडिया में पैदावार होता है, वो होता है टी जो है, चाय जो है, चाय सबसे ज़्यादा इंडिया में असम में हमको मिलता है। और असम में चाय का बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, वहाँ पे खेती होता है। तो आप असम में जाते हो, असम के आप रहने वाले हो या आउट ऑफ असम के भी रहने वाले हो, तो आप जे वहाँ पे चीज़ों को आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको इजीली वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करके रखना है कि कौन से प्रोडक्ट में हमें एंटर करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा था, चूज द परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉर योर एक्सपोर्टिंग बिजनेस, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे आपको सेलेक्ट करना है ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, फाइंड ए रेपुटेबल सप्लायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड ए रेपुटेबल सप्लायर, माने एक ऐसा रेपुटेबल सप्लायर आपको ढूंढना है जिस पे आपका ट्रस्ट हो, ठीक है, ठीक है। वो सप्लायर पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए। अब सप्लायर आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि सप्लायर आप पे ट्रस्ट करेगा, कैसे करेगा। इसके लिए आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। ऑनलाइन प्रेजेंस आपका कैसे बनेगा, बिल्ड वेबसाइट। आपका जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, जो भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट किए हो, उसके माध्यम से जो भी आपने XYZ कंपनी का नाम रखा है, उससे आपको वेबसाइट बिल्ड करना है, जिससे कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आएगा। जब भी आप कस्टमर से बात करते हो तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, लोग इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉरेनर किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हो एक्सपोर्ट बिजनेस में, USA का क्लाइंट है या UK का है या कहीं और का भी है, तो सबसे जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश, ठीक है। अब आपको इंग्लिश या बहुत अच्छी आती है फिर तो अच्छी बात है, या फिर टूटी फूटी आती है तो फिर इससे काम आपको नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक बढ़िया सा ऐसे बंदे को आपको रखना है जो कि इंग्लिश में बात करे और आपके सप्लायर से वो कनेक्ट कर सके। जो भी आपका बायर है, बायर से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद फिर वहीं से आपकी डील होती है। फिर वो पूछेगा कि हाँ भाई बताओ, हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें, आप दिखाओ कि सर हमारे पास गवर्नमेंट का भी लाइसेंस है, हमारा खुद का वेबसाइट भी है, और हम ऑनलाइन भी हैं, और कई सारे कस्टमर के रिव्यूज़ भी हैं। ये आपको कराने पड़ेंगे, जिससे कि आपको सप्लायर जो भी है आउट ऑफ कंट्री आपको मिलेंगे, फिर वो भाई आपका करेंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड योर बिजनेस एंड ऑब्टेन लाइसेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइसेंस की बात पे। अब लाइसेंस में क्या होता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस तो करना है, मगर लाइसेंस मैं कहाँ से लूँ, कौन से लाइसेंस लूँ, या जो भी मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ इसमें कौन सा लाइसेंस लेना है, क्या करना है, ये बहुत सारा लोगों का कन्फ्यूजन होता है। और इसी कन्फ्यूजन के कारण वो वहीं पे अपने माइंड को स्विच नहीं कर पाते, वहीं पे माइंड के जो भी उनका कन्फ्यूजन होता है लेके बैठ जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन को लेके बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको सीधी सी क्या करना है, आपका जो भी लाइसेंस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है वो आपका होता है कि IEC कोड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाह रहे हो, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए ज़रूरत होता है IEC कोड, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आपको ले लेना है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई IEC कोड कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, MSME वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको 500 रुपये में आपको सीधी सी है IEC कोड मिल जाएगा। फिर आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना है, जो भी आपका कंपनी का नाम है उस पर आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। फिर यहाँ से आपको पैन कार्ड के माध्यम से उसको लिंक करना है, ठीक है। करने के बाद IEC कोड को आपको लेना है। जब IEC कोड आप ले लोगे
तो आप कोई भी बिजनेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कोई भी जो आपका बिजनेस है जो आप आउट ऑफ इंडिया करना चाह रहे हो तो इस कोड के माध्यम से इजीली उस बिजनेस को कर सकते हो। फिर वो अब आ जाती है सेकंड पार्ट कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जा रहे हो या हैंडलूम्स में जा रहे हो या पेट्रोलियम में जा रहे हो या फिर आप फ्रूट्स में जा रहे हो। जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसमें आप जा रहे हो, क्लोथ्स में जाना चाह रहे हो, उसका अलग से लाइसेंस होता है, वो तो आपका नेक्स्ट पार्ट है। मगर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है एक्सपोर्ट करने के लिए वो होता है आईसी कोड। तो इसको आपको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये देखते हैं सिलेक्ट द राइट एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, अब राइट एक्सपोर्ट मार्केट को आपको सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये बहुत डिमांडिंग में है और लोगों को इसको मेरे को देना है। ठीक है, मगर लोग ये मार्केट को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई जो मेरा प्रोडक्ट है आउट ऑफ इंडिया कौन से ऐसा मार्केट है जिसमें कि मोस्ट डिमांडिंग में है। ठीक है, अब आप चीनी लेके बैठे हो, चीनी का डिमांड दुबई में है नहीं, तो दुबई में आप शुगर बेचना चालू करोगे तो सीधी सी बात है आपका नहीं बिकेगा। तो आपको हमेशा राइट मार्केट डिसाइड करना है। ठीक है, अब राइट मार्केट डिसाइड करने के लिए फिर से हम आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब सीधी सी बात आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल माने जो प्रॉफिट देने वाला है और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। देखिए मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, पहले पे जो हमारा है टेक्सटाइल है, दूसरे पे पेट्रोलियम है, तीसरे पे स्टील है और चौथे नंबर पे कॉटन है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में दिया है, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो टेक्सटाइल वाले पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब टेक्सटाइल में देख लेते हैं। टेक्सटाइल ये तो ग्लोबल मार्केट है, ये आप किसी भी मार्केट में बेचोगे। टेक्सटाइल का डिमांड रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड है, ये हर कंट्री की नीड है जो हमारी नीड है। ठीक है, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आ जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी अच्छा खासा रिफाइंड पेट्रोलियम जो है ये एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको रखना है कि स्टील होता है, कॉटन होता है। ठीक है, विच प्रोडक्ट इज हाईली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब देखना है आपको कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाईली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जा रहा है। सिंपल सी आप सर्च करोगे आपको भी दिखा देगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल्स है, मोटर कार्स है, ज्वेलरी है और शुगर केन है। ठीक है, तो ये जो आपके प्रोडक्ट है, तेल हो गया, कच्चा तेल हो गया या रिफाइंड तेल हो गया। ठीक है, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ हमारा इंडिया में माना जाना कोरोना में तो और हमने कई सारे कंट्री को हेल्प किया है दवाई भेजने के लिए और उनको फ्री में भी और पैसे से भी हमने दवा को सप्लाई किया है। ठीक है, दूसरा है मोटर कार। मोटर कार्स में भी हमारा इंडिया एक लेवल पे है, तो आप देख सकते हो कि मोटर कार को भी आप उसके पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स को आप सप्लाई कर सकते हो। ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी मोस्ट डिमांडिंग, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की डिमांड होती है। सोना आज के डेट में कौन नहीं रखना चाहता है। ठीक है, ऐसे फॉरेनर में भी डिमांड हो। आपके यहाँ कोई ऐसी चीज़ है ज्वेलरी में जो आपके यहाँ सस्ता हो, जैसे मोती है, मोती आपके यहाँ सस्ता मिल रहा है, फॉरेनर में हो सकता है महंगा मिल रहा है, तो मोती का आप कर सकते हो। गांव में कई सारे लोग होते हैं जो मोती की खेती भी करते हैं। खेती करके वो आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से जो तरीका होता है उससे तैयार करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो ज्वेलरी का भी आप कर सकते हो। शुगर कैन आपको गन्ने के बारे में तो पता है, आप अगर गांव से होगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि गन्ने की खेती होती है। तो गन्ने की खेती से आपका शुगर भी निकलता है, चीनी भी निकलता है, जैगरी और गुड़ भी आपका निकलता है, जैगरी जिसको गुड़ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है, आपको ये डिसाइड कर लेना है कि जो भी हम कर रहे हैं वो कौन से मार्केट में हमारा क्या जाएगा और क्या हमको इजीली हमारे अगल बगल जो भी है, कस्बा है, गांव है या शहर है, जो भी है वहाँ पे इजीली हमको कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको मार्केट को सिलेक्ट करना है। अगर दुबई में सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल ग्रीन चिल्ली जिसको मिर्ची बोलते हैं, तो वहाँ पे अगर वो डिमांड है ग्रीन चिल्ली की, तो आपके यहाँ ग्रीन चिल्ली हो रही है तो उसको आप किसान से लीजिए या किसान से लेने के बाद उसको आप एक्सपोर्ट करिए दुबई में। ठीक है, तो आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम गारमेंट्स के अंदर जा रहे हैं, क्लोथिंग में हम कपड़े बेचना चाह रहे हैं, तो आपको अंदर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कपड़े की मार्केट कौन सी है। कपड़ा तो हर कंट्री में बिकता है, ये तो आपको सीधी सी बात क्लियर है, मगर सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में बिकता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सबसे ज़्यादा यूएसए में ही बिक रहा हो या फिर यूके में बिक रहा हो, तो आपको ये जानना है, जैसे मैंने गूगल पे बताया, क्रोम पे जाकर के रिसर्च करना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिकता है और आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको रिसर्च करके आपको इजीली तरीके से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो लाइसेंस के बारे में भी जान गए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में हमने आपको बताया है, ये पॉइंट्स
इसको आप देख लीजिए। इसको बढ़िया से देखने के बाद फिर आप इस चीज़ को समझिए। समझने के बाद फिर गूगल पे जाइए और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के बाद फिर आप इजीली तरीके से आप घर से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर इन तरीकों में से जो तरीका आपको पसंद आता है वो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।